हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाएं। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन है, अब देखिए इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिकल यूसेज आपके सामने आ गई है। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस की तो किस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं वो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। होमवर्क के लिए दिया गया था, उम्मीद करता हूँ आपने इसको एटलीस्ट ट्राई जरूर किया होगा। अब क्वेश्चन है, द लेंथ L इन सेंटीमीटर ऑफ अ कॉपर रोड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर C। अब देखिए कॉपर रोड है कोई, ठीक है, जिसकी लेंथ आपको सेंटीमीटर्स में बताई हुई है। ठीक है, ये एक मान लीजिए कॉपर रोड है विद लेंथ L। ठीक है, और क्या है ये, इसका एक लीनियर फंक्शन है, क्या, सेल्सियस। अगर एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें L की वैल्यू 124.942 है, लेंथ इतनी है, एंड C कितना है 20, एंड L अगर 125 है तो C कितना है 110। एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C। तो ये जो L है इसको C की टर्म्स में आपको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे हम इसकी एक इक्वेशन बना लेंगे और उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नोट कीजिए, उसके बाद हम इसको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इसको अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझ में आता है। अब देखिए आपको गिवन है इफ C इज इक्वल टू 20। अगर C 20 है देन L इज इक्वल टू 124.942। ठीक है, ये, और अगर C है आपके पास 110 देन L इज इक्वल टू 125.134। ये है, लेट कर लेंगे हम x एक्सिस इज इक्वल टू C एंड y एक्सिस को हम मान लेंगे L। ठीक है, x एक्सिस को C मान लेते हैं, y एक्सिस को L मान लेते हैं, और इसकी हेल्प से हम एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे जिनके कोऑर्डिनेट्स ये होंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास C है 20, ठीक है, यानी x एक्सिस पे 20 चलेंगे हम, एंड y एक्सिस पे चलेंगे हम 124.942। तो मान लीजिए ये पॉइंट हमारा यहाँ कहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ कहीं एक पॉइंट हो जाता है जिसको हम बोल सकते हैं 20 एंड 124.942। थोड़ा ये बड़ा फिगर आ रहा है तो हम ऐसे ही लिखेंगे। मान लीजिए ये है 110। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, C है 110 एंड ये है 125.134। ठीक है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये दो पॉइंट्स हो गए। ठीक है, एक लाइन पे दो पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ पे एक अगर जनरल पॉइंट हम ले लें एक्स वाई, तो इसकी हेल्प से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन कैसे निकालेंगे, मुझे पता है कि इक्वेशन क्या होती है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं एज टू पॉइंट्स P1 जो कि है 20
124.942 and P2 जिसका है 110 and 125.134 lie on a line, ठीक है, एक लाइन L पे लाई करता है, इस लाइन को L मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन L, ठीक है, किससे निकालेंगे? 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट फॉर्म से निकालेंगे। तो चलिए नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है, आगे इसको करते हैं। अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन L। 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं हम, क्योंकि 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो याद है 2 पॉइंट फॉर्म से कैसे निकालते हैं इक्वेशन? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है, यही होता है। अब यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, तो ये है y माइनस y1 कितना है यहाँ पे? देखिए एक बार यहाँ पे मैं वैल्यू लिख लेता हूं, ये है 20 और 124.942, 110 एंड 125.134, ठीक है। तो यहाँ पे y1 कितना है हमारे पास? 124.942 इज इक्वल टू y2 कितना है? 125.134 माइनस y1 कितना है? 124.942 अपॉन x2 कितना है? 110, x1 कितना है? 20, ठीक है। और उसके बाद हमें करना है x माइनस x1 कितना है? 20, यही है। तो इसको अब इरेज कर देते हैं, इनका काम हो गया। x1, x2, y1, y2 हमने यहां से देख के लिख लिया है। अब क्या करना है? अब हमें कैलकुलेशन कर लेना है इसका। कैलकुलेशन करेंगे तो 125.134 माइनस 124.942, इसको माइनस कर लेंगे। 4 माइनस 2 2, और यहाँ पे कितना बच गया? 13 माइनस 4 9, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10, 10 माइनस 9 1, तो ये आ गया। अब इसको लिख लेंगे y माइनस 124.942 इज इक्वल टू, ये हो गया 0.192 अपॉन 110 माइनस 20 90, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 20 हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब देखिए, बिकॉज C is x axis and L is y axis, तो हम यहाँ पे y एक्सिस की जगह L लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यह आ जाएगा आपका L माइनस 124.942 इज इक्वल टू 1.0 आएगा ना, 0.192 बाय 90 इंटू, अब इसकी जगह आ जाएगा C माइनस 20। अब लास्ट में इक्वेशन हमारे पास जो आ जाएगी, देखिए L की टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट करना है ना। मैं यहाँ आगे कर देता हूँ इसको, अच्छे से आप देख पाएंगे। तो ये L इज इक्वल टू, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा? ये 0.192 डिवाइडेड बाय 90 इंटू C माइनस 20 प्लस 124.942। अब L की वैल्यू C की टर्म्स में आ गई है ना,
यही तो हमें शो करना था, नोट कर लेंगे। तो सबने नोट कर लिया है ना। अब ये कुछ प्रैक्टिकल यूसेज वाले क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, तो यहां पे ये आपका यूज हो सकता है, ठीक है। अब पता लगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने से कितनी आपकी हेल्प मिल सकती है। द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक at rupees 14 per liter and 1220 liter of milk each week at 16 per liter rupees. Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at rupees 17 per liter? तो बेसिकली क्या है, ये डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बेसिकली जैसे जैसे डिमांड राइज करेगी वैसे वैसे प्राइस भी राइज करेगा। प्राइस राइज करेगा बिकॉज डिमांड राइज कर रही है। तो इसने बोला, आपको एक रेफरेंस दे दिया कि भाई वो हफ्ते में 980 लीटर दूध बेच सकता है 14 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, और 1220 लीटर बेचता है 16 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से। तो अगर ये एक लीनियर रिलेशनशिप है किस किस के बीच में, डिमांड और प्राइस के बीच में, तो आपको ये बताना है कि वो कितना लीटर दूध 17 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे ये 2 पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे और इसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आपको क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखना है डिमांड और सप्लाई को, ठीक है, डिमांड और प्राइस को। तो चलिए फटाफट इसको नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, सेलिंग प्राइस और डिमांड अगर हम लिख रहे हैं तो देखिए, अगर तो सेलिंग प्राइस है 14 रुपए का, 14 रुपए का सेलिंग प्राइस कब है, प्रति लीटर, जब डिमांड 980 लीटर मिल्क की है वीकली। लेकिन अगर डिमांड होगी 1220 लीटर मिल्क की, तो ये है प्राइस आपका 16 रुपए प्रति लीटर। समझ में आ रहा है? तो अब देखिए, ये कुछ इस तरह से हम इसको कोऑर्डिनेट्स इसके लिखेंगे। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एस पी बी एक्स एक्सिस एंड डिमांड बी वाई एक्सिस, एस पी को एक्स एक्सिस मान लेते हैं, डिमांड को वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया, एस पी सेलिंग प्राइस, ये क्या हो गया, डिमांड। तो इसकी हेल्प से एक लाइन हम बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, अगर ये कोऑर्डिनेट्स हो जाए, ठीक है, तो यहां से यहाँ पे देखिए, नाउ द टू पॉइंट्स ऑफ लाइन आर, 2 पॉइंट्स हो गए, एक को P1 मान लेते हैं जो हो गया 14 और 980, एंड दूसरे को P2 मान लेते हैं जो हो गया 16 और 1220। ठीक है, ये 2 पॉइंट आ जाएंगे। मतलब अगर यहाँ पे ये 14 है, ठीक है, तो यहाँ कहीं बनेगा, और अगर ये 16 है तो यहाँ कहीं बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे एक हमारी लाइन आ जाएगी। अब ये जो 2 लाइन है, किस किसकी है, ये 14 980, ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ गया P1, एंड ये आ गया 16 और 1220।
इसको बोल देते हैं P2। ये दो कोऑर्डिनेट। अब एक लाइन L है जो 2 पॉइंट से होके पास हो रही है, क्या हम उसके इक्वेशन निकाल सकते हैं? इक्वेशन क्यों निकालनी? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है इनके बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है और हमें बताना है 17 रुपए लीटर के हिसाब से कितनी डिमांड होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इक्वेशन आएगी इस लाइन की तभी तो हम उसको ये 17 रुपए लीटर के हिसाब से जो सेलिंग प्राइस है उसकी डिमांड हम फाइंड कर पाएंगे विद हेल्प ऑफ दैट रिलेशन। तो चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब इक्वेशन निकालते हैं। तो यहां पे आ जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। कहां से निकालेंगे? हमें पता है 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब हमें चाहिए 2 पॉइंट्स, कौन से हैं? यहाँ पे एक तो था 14 और 980, दूसरा था 16 और 1220। यही 2 पॉइंट्स थे। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। चलिए इसकी हेल्प से अब सॉल्व कर लेते हैं वैल्यूज पुट करके। क्या आ जाएगा बच्चों? y माइनस y1 कितना है? 980 इज इक्वल टू y2 कितना है? 1220 माइनस 980 अपॉन x2 कितना है? 16, x1 कितना है? 14, x माइनस x1 14 है। बस यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, क्या वैल्यूज आती हैं देखते हैं। y माइनस 980 इज इक्वल टू 1220 माइनस 980 कितना आ जाएगा? ये 0 एज इट इज, 12 माइनस 4 आ गया और ये आ गया 11 माइनस 9 2, 240 आ गया। 240 डिवाइडेड बाय 2 x माइनस 14। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों? तो आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा? कैंसल आउट करके 120 आ गया। तो ये इक्वेशन आई हमारी y माइनस 980 इज इक्वल टू 120 इंटू एक्स माइनस 14। ठीक है, अब एक चीज समझिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो देखिए कि अगर सेलिंग प्राइस 17 रुपए प्रति लीटर हो तो डिमांड कितनी हो सकती? सेलिंग प्राइस क्या है? एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो इफ एसपी इज रुपीज 17 पर लीटर, देन x इज इक्वल टू 17 आ जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 17 आ जाएगी। तो y माइनस 980 इज इक्वल टू 120 इंटू 17 माइनस 14। ठीक है, अब फर्दर सॉल्व करेंगे। y माइनस 980 इज इक्वल टू 120 इंटू 17 माइनस 14, 3 बच गया तो 3 लिख देंगे। तो y कितना आ गया? 360 प्लस 980 ऐड कर देंगे इसमें, तो y कितना हो जाएगा? 0 एज इट इज, 8 और 4 14, 1 हासिल, 9 और 3 12 और 1 13। इतने लीटर मिल्क हम बेच सकते हैं। ठीक है, तो अगर डिमांड बेसिकली प्राइस 17 रुपए लीटर है तो डिमांड इतनी रही होगी। ठीक है, इफ एस पी इज रुपीज 17 पर लीटर, देन द डिमांड विल बी 1340 लीटर। इतने लीटर मिल्क की डिमांड रही होगी। तो बच्चों आज ये कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं,
इनको आप रिवाइज करते रहें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।